आपको याद होगा कि आपने कल से मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर डिफेंस मिनिस्टर को भी सुना होगा, आपने होम मिनिस्टर को भी सुना होगा, जिन्होंने इस बात को माना कि लद्दाख के अंदर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन दोनों फौजें जो है वो आमने सामने हैं। और मुख्तलिफ जरा से जो खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि दोनों तरफैन के बीच, यानी ड्रैगन फोर्सेस चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से जो जमाव है वो लगातार बढ़ रहा है। डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई जा रही है, एडिशनल ट्रूप्स को जो है वो लगवाया जा रहा है ताकि सिचुएशन जो है वो ज्यादा खराब ना हो और दोनों तरफ से मेंटेन बैलेंस रहे। क्योंकि पीएलए पर यह इल्जाम आयदा है कि गेलवन के साथ साथ पिंगवन वादी के आसपास के इलाकों के अंदर वो आई है और उन्होंने जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको अबूर किया है। अगरचे इब्तिदाई मरहले में इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई और तरदीद की है भारतीय अफवाज की तरफ से और कहा गया कि इस तरीके का कोई भी कदम नहीं है, लेकिन जरूर जमावड़ा जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है वहां पर। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये क्यों आज तक हल नहीं हो पाई है। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में जो अभी हमारे पास एदाद-उश-शुमार है, भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान चाइना के साथ जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 3480 से ज्यादा किलोमीटर पर है, जो 2-3 सेक्टर्स के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, सिक्किम के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, जिसे वेस्टर्न बॉर्डर कहते हैं, लद्दाख के अंदर भी है। लेकिन चाइना का मानना है कि ये जो जनाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये तो सिर्फ 2000 किलोमीटर है। अब ये एक्सचेंज, इसमें अब असल ये होता है कि जनाब दोनों फौजियों के बीच में नक्शा खींचा जाता है, उस नक्शे को आर पार किया जाता है, यानी हम अपने तरीके से नक्शा बनाते हैं, चाइना अपने तरीके से नक्शा बनाता है, फिर उसको ऑफिशियली बांटा जाता है, यानी वो हमें देते हैं, हम उन्हें देते हैं। क्या चीन और भारत के बीच में ऐसा कभी हुआ है? 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और कैप्टन मोरब साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मारूफ तज्ज़िया निगार भी है और ग्राउंड जीरो को जानते हैं। लेकिन जब हम चाइना और इंडिया के मैप्स एक्सचेंज की बात करेंगे तो शायद ही इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ हो। ऑफिशियली अनऑफिशियली एक बार हुआ है, लेकिन उसको भी बाज़ाब्ता तौर पर रिजेक्ट किया है। सन 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब जब चाइना चले गए थे तो उस वक्त इस चीज की कोशिश की गई थी, लेकिन चाइना ने उस मैप को जो है वो रिजेक्ट किया, जिसके बाद तनाव जो है वो और बढ़ा। सन 1954 में पंडित नेहरू की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें पहले हम ये बताते थे, डिमार्केट किया करते थे, लेकिन 54 के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जब नक्शों को दोबारा खींचा गया तो उसमें कहा गया ये जो डिस्प्यूटेड वाले एरिया जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उनकी डिमार्केशन नहीं हुई, जिसके बाद उसी मैप को जो है पूरी दुनिया में बांटा गया, जो आज भी हमारे सामने। और यही वजह है कि अगर उस वक्त इसकी मार्केशन हुई होती तो शायद आज लद्दाख के अंदर ये तनातनी आपको देखने को नहीं मिलती। बहरहाल ये तो बुनियादी 2-3 बातें थी जो लद्दाख के हवाले से हमने आपके सामने रखी है। लेकिन सूरत हाल किस तरीके की है, क्योंकि चाइना के ट्विटर हैंडलर्स पर जब हम नजर डालते हैं तो बहुत सी चीजें जो है वो सामने आ रही है। पेंगवन लेक के आसपास खुद वो बता रहे हैं कि जमावड़ा कितना ज्यादा बन रहा है, वो ब्लैक टॉपिंग सड़क को कर चुके हैं। यहां से भी हम जब देखते हैं तो मुख्तलिफ बातें जो है वो हमारे सामने आ रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो को जानने वाले मोरब साहब हमारे साथ है, एक्स प्रेसिडेंट है, एक्स सर्विसमैन के लद्दाख से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप फॉर्मर कैप्टन भी है, साबका कैप्टन रहे हैं, अवार्ड याफ्ती हैं। जिस तरीके से लद्दाख की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? कितनी ज्यादा अभी ये खतरनाक हद तक चली गई है? क्योंकि मैं जब चाइना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर्स को देख रहा हूं तो बड़ी चीजें वहां से जो है वो बता रहे हैं कि देखिए ये हमारा एरिया है, ऐसे ऐसे, और वो बहुत ऐसी बातें भी सामने कर रहे हैं जिसका शायद जमीन पर कोई इतलाकी नहीं है, जो जमीन पर नाफिज भी नहीं हो सकती है। तो किस तरीके की सूरत हाल को अभी आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। आजकल का जो कुछ दिन से जो है ना यहाँ पर एक्टिविटीज ज्यादा ही हो रहा था। वैसे तो ये जो छोटे मोटे एक्टिविटीज तो होते रहता है, फिर भी कुछ दिनों से यानी 2-3 हफ्ते से जो है ना यहाँ पे एक्टिविटीज ज्यादा ही हो रहा है। अगर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर ये सही है तो हम एक सर्विसमैन तमाम जो लद्दाख का भूतपूर्व सैनिकों जो है ना, हम इंडियन आर्मी के साथ मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से एक सर्विसमैन ने हमने करके आया हूँ, हर लड़ाई में हमने जो जिस जगह टाइम पर हमने कसम खाया था, उस कसम को खा के है आप आज हम इस
एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए हम हमेशा फौज के साथ हूँ, हम लड़ने के लिए तैयार है, हमें सिर्फ आदेश की जरूरत है। एक्टिविटीज दिन ब दिन थोड़ा बढ़ते जा रहा है। उस जगह पर जो है ना काफी फौज, चाइनीज के फौज और इंडियन आर्मी के साथ काफी एक्टिविटीज। कैप्टन मोहम्मद, आप इस इलाके को जानते हैं, आपने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त जो है वो इसी चाइना बॉर्डर पर दिया है। जिस तरीके की सिचुएशन आज है और जो दिल्ली बैठे हमें पता लग रहा है कि पेंगुइन लेक हो, गेलवन वादी हो, वहां पर चाइना फौज का आना शुरू हो गया है और पिछले 22-25 दिन से ये मामला जो है वो चल रहा है। अगरचे उनको रोका भी गया है, कमांड लेवल की मीटिंग्स भी हुई है। कैसे कैसे आप इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं? चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ, कोशिश करेंगे दोबारा बात करने की। और इस बीच जब भारत और चीन की बात हो रही तो आज करीब 25वां दिन है जब ये कशीदगी मुसलसल बरकरार है। और आपको बताते चलें कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 1999 के बाद जिस तरीके से करगिल वॉर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जब भारत और चीन आमने सामने खड़े हुए। हालांकि साल 2012 और 17 में भी कुछ ऐसे वाकयात पेश आए और 2017 का डोकलाम के अंदर भी जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से भी सबसे ज्यादा कशीदगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और कोई भी इस तरह का बड़ा इंसिडेंट जहां पर दोनों अफवाज हथियारों के साथ और जदीद आलात की जो टेक्नोलॉजी कह लीजिए या बड़े हथियार, बड़ी मशीनरी के साथ इस वक्त LAC पर दोनों तरफ से अफवाज आमने सामने हैं। और बाज मुबस्सरीन ये भी कहते हैं कि इस वक्त जो दोनों तरफ से जो बयानात आ रहे हैं या फिर जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, वो भी इस खित्ते के अंदर या फिर LAC पर कशीदगी में इजाफा कर सकते हैं। देखिए, LAC की जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन जो है कंट्रोल में है। ये कल भी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा। लेकिन जिस तरीके से मोरप जो फॉर्मर एक्स सर्विसमैन भी है और प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन के ये जो जज्बा उनके अंदर है कि देखिए हम एक इंच भी उधर इधर नहीं होने देंगे, ये काबिल दीद है। और यही चीज़ हमने बहुत बार देखी है जब भी इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वहाँ पर हुए हैं। लेकिन क्योंकि तकनीकी वजूहात की बिना पर हम मोरप से दोबारा बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर कम्युनिकेशन का हमेशा इशू रहा है और ये एक बार फिर आज जो है उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि लगातार जमाव जो है वो बना हुआ है। फौजी कमांडर्स अपने तरीके से इशू को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स का भी काम जो है वो शुरू हो गया और ये माना जा रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत सी चीज़ें जो है वो पेशरफ कर चुकी हैं। अब वो किस तरीके का फ़ायदा वहाँ से देंगी डिप्लोमेटिक चैनल्स, वो दूसरी बात है। लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और अपनी एक और ख़बर की ओर चलते हैं। खबर ज़रा कोविड-19 की आपको बताते हैं और अगर बीच में हमारा राब्ता हुआ मोरब साहब से तो दोबारा लद्दाख की इस खबर पर आएंगे।